जितने भी जिम्मेदार साथी हैं और बिल्कुल इन आंदोलन जो चल रहे हैं, जो लड़ाई हम लोगों ने शुरू कर रखी है, इसमें ईमानदारी से साथ दे दीजिए। निश्चित तौर से विधायक और जिला पंचायत सदस्य और एमपी बनवाने का काम करेंगे, हम गारंटी दे रहे हैं। मानसिकता राजनीति में सकारात्मक सोच हम लोगों को राजनीति की तरफ ले जाती है, प्रतिनिधित्व की तरफ ले जाती है, आम जनता के हितों की लड़ाई लड़ने की हम लोगों को सीख देती है। भले चाहे वो मुद्दा आजम खां साहब का रहा हो, भले चाहे वो मुद्दा नरसिंहानंद का रहा हो, भले चाहे वो मुद्दा बाराबंकी की मस्जिद का रहा हो, सब मुद्दों पे अगर कहीं लड़ाई लड़ने का कार्य किया है तो पीस पार्टी ने किया है। भले चाहे वो किसानों का मुद्दा रहा हो। और आज मैं समझता हूँ मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के संबंध में पूरे उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों में भी लोग लामबंद होने लगे हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पर अभी 13 तारीख में शाहीन बाग में एक बड़ी पंचायत होने जा रही है। तो साथियों, इस देश में मुद्दा जाति धर्म नहीं है, गरीबी और अमीरी का वो भेदभाव जिसने पूरे देश को ऊंच नीच में बदल दिया है। जाति और धर्म कोई विषय रहा नहीं है। और सही बात तो यह है कि विदेशी माफियाओं के हाथों में सरकार चली गई है। योगी जी और मोदी जी के हाथ में कुछ बचा नहीं। ईमानदारी से घर जाके जो मैं कह रहा हूं उसका आप जितने भी लोग बैठे ईमानदारी से वो देख लेना। इंटरनेशनल माफियाओं के हाथ में सरकारों की नीतियां चली गई हैं। इंटरनेशनल माफिया की वजह से ही 3 कृषि बिल और 4था नागरिकता संशोधन बिल वापसी नहीं हो रहा। निश्चित तौर से आप तय कर लीजिए, मन बना लीजिए, जब लोग जुड़ते तो कारवा बनते चले जाते हैं। निश्चित तौर से आप मन बना लीजिए, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और ये बिलों के लिए भी बहुत बड़ी लड़ाई होगी। 3-4 बड़े संगठन, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। चलिए मैं बता भी देता हूँ। आज सुबह बामसेप के लोगों के भी फोन हम लोगों पाए, वो भी हमारे मुद्दे से प्रभावित हैं। राजनीतिक पार्टियों से कोई हमारा समर्थन करती है, हमें उनसे भी गुरेज नहीं है। नर्मदा आंदोलन की नेता मेघा पाटेकर भी सपोर्ट कर रही है, इनको भी सपोर्ट कर रही है भारतीय किसान यूनियन वालों को। और भारत अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन भी हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से मैं समझता हूं कि जो जातीय धर्म का खात्मा करने के बाद में उत्तर प्रदेश में बड़ा विकल्प अगर तैयार हुआ है तो पीस पार्टी के पास हुआ। सभी जाति और धर्मों का समर्थन पीस पार्टी को मिला है। ईमानदारी यह है, आज हम प्रदेश अध्यक्ष से अगर हमारी महत्वाकांक्षा एमएलए एमपी लड़ने की होती या बढ़ने की होती तो निश्चित तौर से हम बढ़ भी जाते और लड़ भी लेते। लेकिन सही बात यह है कि समाज के उन लोगों को जो जिम्मेदार है उनके लिए, जिन समाजों के, अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने कहा था कि धर्मांतरण कोई विषय नहीं था। धर्मांतरण के बहाने अगर धर्मांतरण वो करा रहे तो उत्तर प्रदेश सरकार उसका प्रूफ हमें दे। मौलाना कलीम सिद्दीकी अगर धर्मांतरण करा रहे तो उत्तर प्रदेश सरकार के पास प्रूफ कहाँ है, कहाँ धर्मांतरण हुआ, उसके प्रूफ देवे सरकार। दूसरा, अब वार पार का मामला हो गया है, किसानों का मामला हो, मजदूरों का मामला हो, बेरोजगारों का मामला हो, बहनों का मामला हो, माताओं का मामला हो, सबके लिए पीस पार्टी मैदान में आ चुकी है। और इसके साथ में पूरे प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी संघर्ष समितियों के माध्यम से, अन्य संगठनों के माध्यम से मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का विषय संजय गुर्जर ने इसलिए उठाया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी एक सेकुलरवादी मौलाना थे हैं, और संजय गुर्जर सेकुलरिज्म की राजनीति करता है। वो अगर कहीं नुकसान मुस्लिम का होता है तो वो उससे भी मुझे कष्ट होगा, और कहीं हिंदू का होता है तो मुझे उससे भी कष्ट होगा। सही बात तो यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी जाति और धर्म की अफीम खवा रखी है। वो पिछड़ा वर्ग के और दलित समाज के लोगों को हिंदू मानती ही नहीं है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। 85% हम ये देश के लोग हैं। जमहूरियत, लोकतंत्र और डेमोक्रेसी किसी के बाप की जागीर नहीं है, हम सबका देश है। जितनी हिस्सेदारी इन लोगों की है जो 2 और 5% की भागीदारी करके उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार पर सत्ता प्राप्त करे बैठे हैं, तो ये लोकतंत्र उनका नहीं है। लोकतंत्र हम उन 85% लोगों का है जो इसमें बसते हैं, जिन लोगों के माध्यम से देश में वोट की राजनीति से चुन के जाते हैं। हमको व्यवस्थाओं के जो भ्रष्ट व्यवस्था उनके खिलाफ लड़ना है। 53% का हमको राष्ट्रपति नहीं चाहिए, हमको 100% का राष्ट्रपति चाहिए। राष्ट्रपति तो हमको चाहिए ही नहीं, राष्ट्रपिता भी नहीं चाहिए। हमको भारत का राष्ट्राध्यक्ष चाहिए, राष्ट्रपिता या राष्ट्रपति नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग इतने झूठे और मक्कार हैं। मैंने कल भी एक अपने बयान में कहा था कि शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था, लेकिन उन्होंने भरत का, जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन इन्होंने भारत माता का वर्जन कर दिया। तो इस प्रकार से इनका कोई पता नहीं है। जब वो
गणेश जी को दूध पिला सकते हैं, जब वो ताली बजवा सकते हैं, थाली बजवा सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि जरूरत पड़ने पर जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो अपनी गहने गिरवी धर देती थी देशों के लड़ाई के लिए। तो हमने तो ये समझा कहीं अब के ये इनका भी नंबर है, जो कुंडल वगैरह इन पे है बेचारे, इन पे ये भी जाएंगे। तो स्थिति है साथियों, सभी लोगों ने काफी समय इंतजार किया। मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे सामने बैठी है माताएं बहनें, सभी का धन्यवाद करता हूं, सभी पत्रकार बहनों का, भाइयों का धन्यवाद करता हूं। अब विषय जाति धर्म से ऊपर उठ के देश बचाने का हो गया है, और देश ये हम सबका है, सबकी इतनी जिम्मेदारी है। असलियत में हम अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक नहीं थे। अगर कहीं प्रोग्राम हो रहा तो हम पड़ोस के घर में नहीं जा सकते, हम 2 किलोमीटर पे कहीं रैली हो रही है, अच्छे कार्य के लिए हो रही है, तो उसमें नहीं जा सकते। अब लगभग बहुत बड़े बड़े संगठन, बहुत बड़े बड़े नेता हम लोगों के संपर्क में आ चुके हैं, जिनके नाम से 10-10 और 20-20 हजार की भीड़ अपने आप इकट्ठी हो जाती है। तो ईमानदारी के साथ में लड़ाई लड़ी जाएगी, बेईमानी के साथ में लड़ाई नहीं लड़ेंगे। देश को बचाना है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मौलाना कलीम सिद्दीकी रिहा होंगे, निश्चित तौर से होंगे, इन सरकारों को कराना पड़ेगा। अभी पीछे पिछड़ा वर्ग के मामले को लेकर एक संगठन ने आवाज उठाई तो मोदी जी ने 9 पिछड़ा वर्ग के मंत्री में मंडल में लोग शामिल कर लिए। तो इसलिए मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई तो हर हाल में होगी, निश्चित तौर से होगी। आप लोग मन बना लीजिए। और हिंदू मुस्लिम एकता का हम इस देश में एक पैगाम देना चाहते हैं मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की रिहाई को लेकर। तो उसमें मिलकर आप लोगों से समर्थन और सहयोग की अपील करने आए हैं। 15 तारीख के बाद में तय किया जाएगा कि आंदोलन की शुरुआत कहां से की जाए। हमारे गौतम बुद्ध नगर के जिलाध्यक्ष जी ने घोषणा कर ही दिया कि 12 तारीख में इनके यहाँ एक बड़ी पंचायत होगी, और हो सकता है उसमें हजारों की संख्या में लोग हो। तो सभी माता और बहनों से भी जिम्मेदारी है कि आप भी यह भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करने के लिए एक बार झांसी का रानी का रूप धारण कर लीजिए। निश्चित तौर से आने वाली नस्लें आपको भी इतिहास के पन्नों में याद रखेंगे। तो मैं सभी यहाँ जो लोग आए उनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जो लोग हम लोगों के साथ में राजनीति कर रहे हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, हमसे अच्छा मार्गदर्शन, पीस पार्टी से अच्छा मार्गदर्शन कोई भी नहीं करा सकता है। हमारे मार्गदर्शन के माध्यम से आप राजनीति करिए, राजनीति का अध्ययन कीजिए, राजनीति में अच्छा मुकाम हासिल कीजिए। हमारी पार्टी से एमएलए और एमपी बन के जाइए। निश्चित तौर से आप कंधे से कंधा मिला के काम करिए, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहिए। जो चाहते हैं, कोई वार्ड मेंबर बनना चाहता है तो वार्ड मेंबर बनवाएंगे, कोई एमएलए बनना चाहता है एमएलए बनवाएंगे, कोई सांसद बनना चाहता है तो सांसद बनवाएंगे, लेकिन मन ईमानदारी से बना लीजिए कि लड़ाई ईमानदारी से ही लड़नी है। आज राजनीति में नए नए बदलाव होते हैं, व्यक्ति सुबह कहीं होता है, शाम को कहीं होता है। जब तक सैद्धांतिक विचारधारा की राजनीति नहीं करोगे तो निश्चित तौर से हम लोगों में सैद्धांतिक राजनीति करने के तरीके भी नहीं आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी आए, मैं उनका बहुत बहुत दोबारा उन्हें धन्यवाद करता हूं। और हमारे नईम भाई बुलंदशहर से चल के आए हैं, बड़े नेता हैं, किसान यूनियन के नेता हैं, इनके समर्थन के लिए मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं। शानू प्रधान जी, इनको माला पहना के इनका स्वागत कीजिए। नईम मंसूरी साहब का अंतर्राष्ट्रीय किसान यूनियन की तरफ से इनको जो माला पहना, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ, आप इधर आ जाओ, फिर उसके बाद हम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। असलम भाई का स्वागत करो। चलिए बेटा, बंद कर दो उसे, बंद कर दो, बंद कर दिए, बंद कर दो। चाय बता दो जल्दी से, प्रोग्राम। अरे गरम होने रुक जाओ, भी जाएंगे वो क्या।